नमस्कार। वास्तु के सभी प्रमाणभूत ग्रंथों में मुख्य द्वार कहाँ पर रखना चाहिए उसके लिए हमारे 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का सहारा लिया गया है। आपके रेफरेंस के लिए मैं थोड़े श्लोक देना चाहूँगा। सम्रागण सूत्रधार का श्लोक देखें। गृहाणि उक्तानि सर्वेषां एवं कर्म उपजीविनां वर्णिनांच गृहस्थानां कथयन्ति अतः परं यथा। मय मतम में तो मय मुनि ने ऐसा कहा है कि सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद, उनका सारांश निकालने के बाद अब 4 वर्णों को कहाँ पर द्वार रखना चाहिए उसके बारे में मैं बात करूँगा। श्लोक देखें। द्विज नृप वणिजाम वा सद मनाम शूद्र काणाम अभिमुख विनिवेश द्वार तारंच तुंगम। वैदिक वर्ण व्यवस्था या इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। उसको मैं यहाँ पर सर्वप्रथम दूर करना चाहूँगा। सबसे पहली जो गलतफहमी है वो ये है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो और शूद्र का बेटा शूद्र हो। ऐसे जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख पूरे वैदिक साहित्य में कहीं पर भी नहीं है। वैदिक प्रमाणभूत ग्रंथों में ऐसी कोई बात ही नहीं है। आगे जाके अगर मैं बात करूं तो जिनको हम प्रमाणभूत ग्रंथ मानते हैं, वैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने तो स्पष्ट कहा है कि जो वर्ण व्यवस्था है उसका आधार व्यक्ति का आंतरिक गुण, दैट मीन्स इज एप्टीट्यूड, और उसका कर्म क्षेत्र, दैट मीन्स प्रोफेशन, वह तय करेगा कि आदमी का वर्ण क्या है। श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक देखें। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। आदि शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर टीका लिखी है और उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यहाँ पर कर्म का अर्थ है आदमी का प्रोफेशन और गुण का अर्थ है 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। जिस व्यक्ति में सत्व गुण का प्राधान्य हो वह ब्राह्मण कहलाएगा। जिस व्यक्ति में सत्वगुण गौण और रजोगुण का प्राधान्य हो वह क्षत्रिय कहलाएगा। जिस व्यक्ति में रजोगुण की प्रधानता हो और तमोगुण निम्न मात्रा में हो उसको वैश्य कहा जाएगा। और जिस व्यक्ति में तमोगुण की प्रधानता हो और रजस गुण मध्यम हो उस व्यक्ति को शूद्र कहा जाता है। आप पूरी चर्चा देखें। यहाँ पर जन्म, जाति, कुल, गोत्र इत्यादि वस्तुओं का उल्लेख भी नहीं है। आगे जाके अगर मैं बात करूँ तो महाभारत के वन पर्व में युधिष्ठिर जी को उपदेश देने के लिए स्वयं वेद व्यास जी ने कहा है कि हम सब का जन्म, हम सब मनुष्यों का जन्म एक ही तरह से हुआ है। हम सब मनुष्यों की इंद्री भी एक तरह से है। सो किसी जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्था को कहना उचित नहीं है। व्यक्ति का कर्म, क्रिया और चारित्र्य ही उसका वर्ण कहलाया जाता है। आप महाभारत का श्लोक देखें। एक वर्णम इदम पूर्व विश्वम आसीद युधिष्ठिर कर्म क्रिया विभेदेन चातुर्वर्ण्यम प्रतिष्ठितम सर्वे वै योनिजा मर्त्याः सर्वे मूत्र पुरोषजा एक इंद्रिय इंद्यार्थ वश्य तस्मात् शील गुणै द्विजः। अगर हम ध्यान से वर्ण शब्द को भी देखें तो भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। वर्ण जो शब्द है वह संस्कृत की वृ धातु से आया है जिसका अर्थ है वृ व्रियते, अर्थात वर्ण करना, चुनाव करना या चॉइस करना। सब ज़्यादातर ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में यह स्पष्ट कहा गया है कि हम हमारे प्रोफेशन में कौन सी लाइन चूज करते हैं उसके आधार पर हमारा वर्ण तय होता है। जन्म से वर्ण तय नहीं होता। हमारे प्रमाणभूत वास्तुशास्त्र के ग्रंथ विश्वकर्मा प्रकाश में इसके बारे में बात करने के बाद
आदमी किस प्रोफेशन में है उसके आधार पर उसका वर्गीकरण 4 वर्णों में किया गया है। वही है हमारे 4 वर्ण, दैट मीन्स ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और विश्वकर्मा प्रकाश में तो स्पष्ट श्लोक दे के बताया गया है कि आप जिस तरह के प्रोफेशन में हो उस तरह का आपको वास्तु में मुख्य प्रवेश द्वार करना चाहिए। विश्वकर्मा प्रकाश का श्लोक देखें। प्रत्यंग मुखम ब्राह्मणानाम क्षत्रियाणाम तथा उत्तरे वैश्यानाम पूर्वदिक द्वारम शूद्राणाम दक्षिणे शुभम। अर्थात ब्राह्मणों का मुख्य द्वार पश्चिमाभिमुख वेस्ट फेसिंग, क्षत्रियों का मुख्य द्वार उत्तराभिमुख नॉर्थ फेसिंग, वैश्यों का मुख्य द्वार पूर्वाभिमुख या ईस्ट फेसिंग और शूद्रों का मुख्य द्वार दक्षिणाभिमुख या साउथ फेसिंग शुभ माना गया है। अगर हम सभी शास्त्रों का सार निकालें और अगर हम देखें कि शास्त्रों में किन किन प्रोफेशन को ब्राह्मण में और किन को वैश्य में और किन को शूद्र में डाला गया है तो बात अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। पूरे शास्त्रों का सार कुछ इस तरह की बातें करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राह्मण वर्ग की। अगर आपको रिसर्च करना अच्छा लगता है, अगर आपका ज़्यादातर समय ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म की बातों में जाता है, अगर आपका एप्टीट्यूड सोचने पर ज़्यादा है और अगर आप अपने शरीर का उपयोग कम करते हो और अपने दिमाग का उपयोग ज़्यादा करते हो तो आप ब्राह्मण कहलाए जाओगे। और अगर प्रोफेशन की बात करें तो प्रीस्ट, टीचर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, लाइफ कोचेस, रिसर्च एंड एनालिस्ट, स्कॉलर्स और नॉलेज स्प्रेडर्स ब्राह्मण कहलाए जाते हैं। और ब्राह्मणों के लिए विश्वकर्मा प्रकाश में कहा गया है कि आपको आपका मेन डोर पश्चिमाभिमुख रखना चाहिए, वेस्ट फेसिंग रखना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट क्षत्रिय वर्ण। अगर आपका ज़्यादातर समय देश हित, लोकहित, सामाजिक कल्याण, सामाजिक क्रांति, युद्ध, न्याय, अन्याय या फिर अपने शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रवृत्त होने में जाता है, दैट मीन्स कि आप क्षत्रिय वर्ग में आओगे। रूलर्स, पॉलिटिशियंस, वॉरियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, जस्टिस डिपार्टमेंट, पुलिस, आर्मी, डिफेंस और जिम इंस्ट्रक्टर या फिर जिम ओनर या फिर जो शरीर के ऊपर काम करते हैं, फिटनेस एक्सपर्ट्स, ये सब क्षत्रिय वर्ग में आएंगे। और विश्वकर्मा प्रकाश के अनुसार उनको अपना मुख्य प्रवेश द्वार उत्तराभिमुख या नॉर्थ फेसिंग रखना शुभ माना गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वैश्य वर्ग। अगर आपके दिमाग में ऑल द टाइम वेल्थ जनरेशन के विचार आते हैं, कौन सा कर्म करने से मैं ज़्यादा पैसा कमा सकूंगा, ये चीज़ लेकर अगर मैं यहाँ पर बेच दूंगा तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा। इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, मनी एंड वेल्थ जनरेशन, तो आप वैश्य कैटेगरी में आओगे। ऑल काइंड ऑफ मर्चेंट्स, एग्रीकल्चर फील्ड, आपको जान के आश्चर्य होगा, इवन मेडिकल फील्ड और फार्मास्यूटिकल, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोग वैश्य वर्ग में आते हैं और उनके लिए पूर्वाभिमुख या ईस्ट फेसिंग मेन डोर रखने का प्रावधान दिया गया है, शुभ माना गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वर्ग, दैट इज कॉल्ड शूद्र वर्ण। अगर आप लगातार काम कैसे मैं कम करूं और आराम ज़्यादा करूं वो सोचते हो, आपको रिस्क लेना कम पसंद है, आपको ऑर्डर फॉलो करना ज़्यादा पसंद है और शरीर का उपयोग करना आपको ज़्यादा पसंद है, दिमाग का उपयोग करना आपको उतना पसंद नहीं है, दैट मीन्स आप शूद्र वर्ग में आओगे। ऑल द लेबर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स और सर्विस इंडस्ट्री और या फिर आगे जाकर फिजिकल काम करने वाले मजदूर जो है वो सब शूद्र वर्ण में कहलाए गए हैं।
और उनके लिए विश्वकर्मा प्रकाश का ये विधान है कि आपको आपका मेन डोर दक्षिणाभिमुख या साउथ फेसिंग रखना चाहिए। मित्रों, वास्तुशास्त्र में प्रवेश द्वार मेन डोर कहाँ पर रखना चाहिए उसके लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। प्रोफेशन के आधार पर, आप जो प्रोफेशन कर रहे हो उसके आधार पर आप कहाँ पर द्वार रखोगे तो आपको लाभ होगा, उसके लिए ये पूरी विचारणा थी। मेरा पक्का मानना है कि आप जो प्रोफेशन में हो उसकी लाक्षणिकता का अभ्यास करके आप अपने आप को वर्गीकृत कर पाओगे, क्लासिफाई कर पाओगे कि आप कहाँ पर आते हो। आप ब्राह्मण वर्ग में आते हो, या फिर आप क्षत्रिय वर्ग में आते हो, या फिर आप वैश्य वर्ग में आते हो, या फिर आप शूद्र वर्ग में आते हो। और उसके आधार पर अगर आप आपके वास्तु का मुख्य प्रवेश द्वार रखोगे तो मेरा पक्का मानना है कि आपके जीवन में आप सुख और शांति प्राप्त कर पाओगे। शुभम भवतु। प्रणाम।